26 जनवरी को हम सभी देशवासी रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि 1915 में इसी दिन भारतीय संविधान को पूरे देश भर में लागू किया गया था। लेकिन क्या आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2 महीने पहले यानी 26 नवंबर 1949 को ही बन के पूरी तरह से तैयार हो गया था और कुछ 15 आर्टिकल्स जैसे सिटीजनशिप, इलेक्शन और प्रोविजनल पार्लियामेंट 26 नवंबर को ही लागू कर दिए गए थे और आज हम 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से भी जानते हैं। बट अब सवाल ये है कि संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का इंतजार क्यों किया गया। इसके पीछे एक खास वजह है। 26 जनवरी ये तारीख पहली बार स्पेशल 1913 में बनी थी क्योंकि इसी दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था और रावी नदी के किनारे पहली बार तिरंगा भी लहराया गया था। तब लोगों से यह अपील की गई थी कि 26 जनवरी को ही इंडिपेंडेंस डे मनाया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि देश असल में 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था। बट फिर भी 26 जनवरी एक खास दिन था। इसे यादगार बनाए रखने के लिए संविधान लागू करने का दिन इसे ही चुना गया। संविधान लागू करने से ठीक 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की चौथी और फाइनल मीटिंग कराई जाती है। इस मीटिंग में 299 में से सिर्फ 284 मेंबर्स ही प्रेजेंट होते हैं और वे सभी भारत के संविधान पर अपना सिग्नेचर करते हैं। इस फाइनल मीटिंग में नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को भी अडॉप्ट किया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कई सारी प्रॉब्लम्स आई थी। भारतीय संविधान के बनने का पूरा इतिहास इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में है और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को जरूर देखें। 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान बनके लागू हुआ तो उसमें एक प्रस्तावना थी, 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे। और आज की अगर मैं बात करूं तो हमारे भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना है, इसके 25 पार्ट्स हैं, 484 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स हैं। भारतीय संविधान बनके तैयार हो गया और उसे लागू भी कर दिया गया। फिर भारत में पहला जनरल इलेक्शन होता है जो कि 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक होता है। इस इलेक्शन में भारत के पहले कैबिनेट मिनिस्टर्स इलेक्ट किए जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले होम मिनिस्टर बने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, जॉन मथाई मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट, सरदार बलदेव सिंह फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और भारत के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बाकी के फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। अब हम कुछ फैक्ट्स को जान लेते हैं। ये फैक्ट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे संविधान को बनने में पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। इसे बनाने के लिए टोटल 11 सेशंस हुए थे। कई लोग 12 सेशंस भी कहते हैं, लेकिन संविधान को बनाने के लिए 11 सेशंस ही हुए थे। 24 जनवरी को जो मीटिंग हुई थी वो संविधान बनाने के लिए नहीं हुई थी, इसीलिए सेशंस 11 ही कंसिडर किए जाते हैं। हमारे संविधान को बनाने में 15 महिलाओं का भी योगदान था, जिनके नाम और डिटेल को आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेंगाल नरसिंह राव लीगल एडवाइजर थे, HVR अयंगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेक्रेटरी थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था। हमारे संविधान को बनाने में टोटल 64 लाख रुपए का खर्च हुआ था और हाथी को हमारे संविधान का सिंबल माना गया। LH मुखर्जी हमारे संविधान सभा के चीफ ड्राफ्टमैन थे। तिरंगा को नेशनल फ्लैग के रूप में 22 जुलाई 1947 में अडॉप्ट किया गया था। नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। हमारे भारत को मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ रिलेशंस मई 1949 में मिली थी। भारतीय संविधान को बनाने के लिए 66 से भी ज्यादा कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से फीचर्स अडॉप्ट किए गए थे। और अगला वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड होगा, बोरोविंग फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर आप इस कंटेंट से रिलेटेड हैंड रिटन समरी नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। साथ में आपको वहां मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड 20-25 क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, जिससे आप इस चैप्टर की अच्छी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।